हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद अफजाल अंसारी। सर, मालेगांव ब्लास्ट में जो भी आरोपी थे, चाहे कर्नल पुरोहित हों या साध्वी प्रज्ञा हों, उन सबको बरी कर दिया गया है क्योंकि सबूत उनके खिलाफ नहीं थे। क्या कहेंगे? देखिए, जब ये घटना घटी थी तब उस वक्त जांच एजेंसी एनआईए को ये जांच सौंपी गई। उस समय जो जांच की कमेटी थी उसके मुखिया थे, शायद आपको भी याद हो, स्वर्गीय हेमंत करकरे साहब, जिन्होंने बड़े ही सलीके से इस मामले की जांच करके तमाम ऑथेंटिक साक्ष्य संकलित किए और सच्चाई के चेहरे पर पड़ी नकाब हटा दी। बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे किसी तरह की आड़ लेकर के और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, सबको उजागर कर दिया। देश में उस समय भी जो फंडामेंटलिस्ट विचार के ताकतें हैं, उनको बड़ा झटका लगा था। अभी खुलता जा रहा था मामला। उसी समय एक और बड़ी घटना घटी जिसमें विदेशी आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला किया और ताज होटल का भारत पर हमला था। उस घटना में उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए हेमंत करकरे साहब भी मैदान में आए और उसी घटनाक्रम के दौरान उन्हें गोली लगी, वो मारे गए। आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि हेमंत करकरे को जानबूझकर गोली का शिकार बनाया गया ताकि अब रहस्य से पर्दा न उठे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उस समय कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद कहा था, हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहा था। कांग्रेस, मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म के पहचान के साथ किसी आतंकवादी की पहचान नहीं जोड़ना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, और धर्म जाति की आड़ लेकर के वो अपनी बुराई को छिपाता है। तो इसमें ये नहीं आना चाहिए था। जांच एजेंसी जो थी, हेमंत करकरे कौन थे, वो कौन थे और किस तरह से एक एक तथ्य उन्होंने सामने रख दिए थे। अब न्यायालय का निर्णय है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना याद रखिए, जांच एजेंसी ने अपना काम किया था। हाँ, आगे और बड़ी होती, फंदा बड़े बड़े गले तक पहुंचता। उनके मार दिए जाने के बाद ये कार्रवाई तो रुकी। असली चिंता का विषय है कि अभियोजन जो है इसका बहुत कमजोर। कोर्ट के सामने अभियोजन अपने केस को साबित नहीं कर सका। यही तो कह रही है न्यायालय, किसको क्लीन चिट दिया, ये साबित नहीं कर सके। एक तरफ बॉम्बे बम ब्लास्ट कांड, उस समय जो आतंकवादी पकड़े गए, बाद में जब भी उन सब पे जो मुकदमा चला, उस समय जो वहीं महाराष्ट्र में अभियोजन ने जो तत्परता बरती, फांसी की सजाएं हुई, आजीवन कारावास की सजाएं हुई, कोई बच नहीं सका। लेकिन इस बार जब अभियोजन की मिली भगत से ऐसे लोगों को इनके करतूतों को पर्दे में डालना होता है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि धर्म के चोंगे के आड़ में इनको बचाने के लिए छुपाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषा विवाद है, हिंदी भाषियों को जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, ठाकरे ब्रदर्स कह रहे हैं मराठी बोलो ना तो यहाँ से जाओ। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, किंतु ये हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा देश है दुनिया का, और इसमें तमाम रंग के फूल हैं। यहाँ बंगाली बोलने वाले लोग भी हैं, यहाँ उड़िया बोलने वाले लोग भी हैं,
यहाँ मराठी बोलने वाले लोग भी हैं, यहाँ भोजपुरी बोलने वाले, हिंदी बोल, सब तरह के। राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसका एक अलग मुकाम है, लेकिन हिंदी किसी राज्य पर थोप के कहा जाए कि यही, तो उस राज्य की जनता और वहाँ की सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से उसकी जो भावना अपनी मातृभाषा से है, तो ठाकरे ब्रदर उनकी के जो अपनी भावना उस मातृभाषा से है, उनकी मातृभाषा जो है उसका भी अपमान नहीं होना चाहिए और हिंदी का सम्मान बरकरार रखना चाहिए। तो ठाकरे ब्रदर्स के बयान का समर्थन करते हैं आप? अब आप हमारे बयान को उनका समर्थन समझिए या विरोध समझिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.